हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आज के एक नए सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2 के बारे में, है ना। चैप्टर 2 में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सब के बारे में। कल थोड़ा सा त्यौहार था, छेरा, तो इस कारण से कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, अब कंटिन्यू होगी। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 2, जिसमें हम लोग का क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सेम प्रोसेस है जो पिछले वीडियो में बताया था। हम लोग का 3 अंक का प्रश्न आएगा, है ना। ज़्यादा ऊपर हो जाएगा है क्या। हम लोग का 3 अंक का प्रश्न आएगा और हम लोग का 5 अंक का प्रश्न आएगा, ठीक। और 1 नंबर का 2 ऑब्जेक्टिव आएगा। तो ऑब्जेक्टिव को हम लोग अभी के लिए खिसका देते हैं। 3 अंक के प्रश्नों के बारे में बात करते हैं, है ना। हम लोग 3 अंक के प्रश्नों के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 में हम लोग का है विद्युत क्षेत्र, स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, है ना। तो विभव से आप लोग का क्वेश्चन आएगा और धारिता से आएगा, और साथ ही साथ संधारित्र से आएगा, और हम लोग का न्यूमेरिकल आएगा। अब देखते हैं हम लोग विभव से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न आएगा। पहला तो विभव की परिभाषा आएगा, डेफिनेशन क्या क्या है विभव की परिभाषा। विभव किसे कहते हैं, है ना। विभव कितने प्रकार का होता है, पढ़े हैं ना हम लोग, धनात्मक विभव, ऋणात्मक विभव, है ना। विभव पढ़ने के बाद इसका मात्रक हो गया, मात्रक के बाद इसी की विमा हो गई, अब इसी विमा के बाद ये कौन सी राशि है, ये सब चीज़ क्लियर हो गया। इतना चीज़ विभव के बारे में, विभव का डिटेलिंग ये हो गया। दूसरे बात करते हैं हम लोग विभवांतर के बारे में, है ना। विभवांतर, विभवांतर क्या है, विभव विभवांतर में अंतर, ठीक। समझ समझ रहे हो ना। विभव विभवांतर क्या है, अनंत से अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, विभव कहलाता है। विभवांतर क्या है, एक विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाते हैं, तो जो कार्य करना पड़ता है वो क्या है, हम लोग का विभवांतर है ना। लगभग 2 बिंदुओं के बीच का विभव के अंतर को ही हम लोग विभवांतर कहते हैं, ठीक। तीसरा आता है हम लोग का इम्पॉर्टेंट, इसी से रिलेटेड, विभव को प्रभावित करने वाले कारक। विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सी चीज़ें हैं जो विभव को क्या करती है, प्रभावित करती है, हम लोग पढ़े हैं। 3 नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट, विभव को प्रभावित करने वाले कारकों का अंतर या कारकों के बारे में स्पष्टीकरण कीजिए, ठीक। इसके बाद आता है हम लोग का चौथा, जो इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है पेपर में, समविभव पृष्ठ, है ना। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ क्या कहते हैं और इसके गुण एवं इनके गुण, ठीक। 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते, है ना। समविभव पृष्ठ पर विभवों का मान एक समान होता है, ठीक। ये सब हम लोग का है। 5वां हम लोग का आता है रिलेशन, क्या, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध, है ना। विद्युत क्षेत्र एवं विभवांतर में, है ना, संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, हाँ, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस। ये है हम लोग का विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। क्लियर हो गया इतना चीज़। इसके बाद आते हैं हम लोग का धारिता है, और उसके बाद हम लोग का क्या है, परावैद्युत वगैरह है, ठीक। तो एक आता है हम लोग का 6वां परावैद्युत, पढ़े ना परावैद्युत। परावैद्युत क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इनको पढ़ लेना। ध्रुवीय परावैद्युत है, अध्रुवीय परावैद्युत है, ऐसे करके है हम लोग का, है ना, 2 टाइप के में। उसके बाद आता है हम लोग का अगला जो नेक्स्ट है, परावैद्युत के बाद हम लोग पढ़ते हैं धारिता, है ना। धारिता क्या है, ठीक। धारिता क्या है, परावैद्युत के बाद हम लोग पढ़ेंगे धारिता, धारिता क्या है ना। और उसके बाद हम लोग गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक देखेंगे। 8वां जो है हम लोग का इसी में आएगा, गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक। इसको 4 टाइप से घुमा के देगा प्रश्न को, 4 टाइप से घुमाता है। गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, सिद्ध कीजिए कि गोली चालक की धारिता, है ना, उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, ऐसे करके। या
इतनी गुनी होती है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुनी होती है, क्योंकि आता है ना C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ऐसे करके हम लोग का बहुत सारा क्वेश्चन है जो इसी को 4 टाइप में हम लोग का क्या करता है, कन्वर्ट करके घुमा करके हम लोग को देता है। ठीक, उसके बाद हम लोग का आता है 9वां संधारित्र। इसी में 8वां के बाद 9वां आता है हम लोग का संधारित्र। संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र का उपयोग कहाँ होता है, कंप्यूटर में किस रूप में होता है ना, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। और 10वां जो है इसी से न्यूमेरिकल दे सकता है, संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, यहाँ से हम लोग का न्यूमेरिकल घुसाएगा, न्यूमेरिकल घुसाएगा है ना, जिसमें हम लोग का श्रेणी क्रम आएगा। पहला टॉपिक श्रेणी क्रम और दूसरा टॉपिक क्या आएगा हम लोग का, समांतर क्रम। ठीक, श्रेणी क्रम में जाना है कैसा वाला चलता है। श्रेणी क्रम में 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। समांतर क्रम में क्या चलता है, c1 बराबर c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3। ठीक, ऐसे करके तो ये हम लोग को क्या करना है, तैयारी करना है। इससे केवल न्यूमेरिकल देखना, संधारित्रों के संयोजन से हम लोग को उसका डेरिवेशन नहीं देखना है। हाँ, हमको ये याद रहे श्रेणी क्रम संयोजन में ऐसा होता है, समांतर क्रम संयोजन में ऐसा होता है। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग को जैसा भी सिलेबस, हालांकि ये डाटा जो है ये इससे जो हम लोग का क्वेश्चन आता है वो ज़्यादा कठिन नहीं आता, सरल सरल आता है। 2-3 संधारित्र को, कैपेसिटर को जोड़ देगा और उसके बाद उसका संयोजन करने के लिए बोलेगा। ठीक, क्लियर हो गया इतना चीज़। तो ये है हम लोग का 3 अंक का प्रश्न चैप्टर 2 से, है ना, ये चैप्टर 2 से है। इंपॉर्टेंट क्या क्या पढ़ना है इसमें, इसमें पढ़ना है विभव को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें पढ़ना है समविभव पृष्ठ एवं इनके गुण, इसमें पढ़ना है विद्युत क्षेत्र एवं विभवांतर में संबंध। पराविद्युत को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक सबसे इंपॉर्टेंट 4 टाइप में घुसा के देता है। संधारित्रों को संयोजन का न्यूमेरिकल जो है इसको देखना है, न्यूमेरिकल खैर वहाँ पर बताऊँगा। अवॉइड कर सकते हो तुम लोग विभवांतर, विभव को करना ही करना है विभव को, क्योंकि विभव क्या है, इसके प्रकार को तुम लोग एक बार अवॉइड कर सकते हो, धनात्मक विभव ऋणात्मक विभव करके प्रकार को अवॉइड कर सकते हैं। बाकी विभव हम लोग कर सकते हैं, इसके मात्रक भीमा और राशि कैसी राशि है उसको। ठीक, इतना क्लियर होने के बाद हम लोग का परावैद्युत के प्रकार को कह सकते हैं। धारिता को क्या कर सकते हो, ऐसे इन दोनों को मर्ज कर सकता है ना। धारिता किसे कहते हैं, गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो इसको इसके साथ मर्ज कर सकता है। धारिता किसे कहते हैं, गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, या तो संधारित्र किसे कहते हैं, और उसके बाद फिर 5 नंबर के क्वेश्चन में उसको घुसा सकता है। क्लियर हो गया इतना चीज़, इसको नोट करो, फिर 5 नंबर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको बताते हैं। ठीक, चलो नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फिर एक। हो गया। अब देखते हैं हम लोग 5 नंबर के प्रश्न। 5 नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है हम लोग के लिए। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। ठीक है, देखो जो भी बोलेगा हम लोग को उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो देगा ही देगा। जैसे मान लो संधारित्र पूछ रहा है तो उसका परिभाषा पूछ देगा, है ना, समांतर पट संधारित्र की धारिता क्या होती है, ये सब चीज़ों का डिटेल, इन सब चीज़ों के बारे में दे सकता है। 5 नंबर के जो प्रश्न है हम लोग का, मोस्टली इसमें 4 क्वेश्चन है हम लोग का जो देखने लायक है ना। पहला जो है हम लोग का समांतर पट संधारित्र, ठीक, समांतर पट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे सरल। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, अब इसी में हम लोग का बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत, तो ये हो जाएगा आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में वही समांतर पट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, समांतर पट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। ठीक,
ये हो गया हम लोग का। अच्छा, इसमें कंडीशन आता है ना, याद रखना, क्योंकि पिछले बार भी कई बार कंडीशन आ चुका है इसमें। तो इसमें कंडीशन आता है, सिंपल नहीं देगा आप लोग को, घुमा के देगा 5 नंबर में। एक ऐसा नहीं देगा कि आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समानांतर पर संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक याद कीजिए। इसको ये घुमाएगा, कैसे बोलेगा, कंडीशन देगा। पहला, यदि यदि दोनों प्लेटों के मध्य यदि दोनों प्लेटों के मध्य वायु या क्या हो, निर्वात हो, वायु या क्या हो, निर्वात हो। अच्छा, अब देखो, अगर दोनों प्लेटों के मध्य वायु या निर्वात हो तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, तो उस कंडीशन में टी का वैल्यू कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर, है ना। दूसरा कंडीशन इसी में घुसाएगा, यदि दोनों प्लेटों के मध्य पूर्ण परावैद्युत पदार्थ उपस्थित हो, पूर्ण परावैद्युत पदार्थ उपस्थित हो, तो इसके सूत्र में T माइनस डी टी ऐसे लेते हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा, T इक्वल टू डी हो जाएगा, क्योंकि पूरा मोटाई हो गया हम लोग का, D जो है पूरा T मोटाई तक है, तो इसलिए हम लोग का T बराबर D आ जाएगा। थर्ड कंडीशन, यदि दोनों प्लेटों के मध्य धातु की उपस्थिति हो, है ना, या पूर्णतः धातु की प्लेट रख दी जाए, पूर्णतः धातु की प्लेट रख दी जाए, तो उस कंडीशन में K का मान जो है अनंत हो जाएगा। K का मान अनंत क्यों होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं धातुओं का परावैद्युतांक क्या होता है, अनंत होता है। उस कंडीशन में K का मान अलग हो जाता है, तो सूत्र इसका जो आता है फाइनल वो गड़बड़ आता है, फाइनल दूसरा आएगा। कहाँ से सीखें इस चीज़ को, तो देखना बुक में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर पर संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक बोला है, उसी के बगल में जानकारी प्लस करके डब्बा के अंदर में दिया है, यदि दोनों प्लेटों के मध्य कंडीशन, ये तीनों कंडीशन दिया है, तो इसको देख लेना। अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, जब मैं रिवीजन कराऊंगा तो इन सबको डिटेलिंग को उसमें क्या कर दूंगा, कवर कर दूंगा। क्लियर हो गया इतना चीज़। अब बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो आता है वो आता है आवेशों का पुनर्वितरण और ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक, है ना। आवेशों का पुनर्वितरण, या इसी को कह सकते हैं, एक ठो और है हम लोग का, संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा, इसके लिए व्यंजक निकालोगे, फिर बताओगे ये ऊर्जा कहाँ संचित होती है, तो यह ऊर्जा दोनों प्लेटों के मध्य फलाना फलाना जगह में संचित होती है, वहाँ से वो ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक। और चौथा जाओगे, आवेशों का पुनर्वितरण या ऊर्जा की हानि, ये सब पढ़ोगे, है ना। तो चौथा हम लोग का है आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण, ठीक। इतनी सारी चीज़ें आप लोग की इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ आप समझना खेल को, यहाँ या तो इतना कर लो, या तो इसके अथवा में चैप्टर 1 में घुस जाओ, चैप्टर 1 में, और तुम लोग कर लो गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय, या इसका जितना भी अनुप्रयोग है, 3 अनुप्रयोग है ना, पहला चादर, दूसरा रेखीय आवेश, ठीक, मतलब उल्टा है, ये पहला है दूसरा है, और तीसरा खोखला गोला, खोखला गोला, इनको कंठस्थ कर सकते हो। या गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति, इसी की सहायता से कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का निगमन, या कर सकते हो अक्षीय निरक्षीय, इसी में अक्षीय या इसी में हम लोग कर सकते हैं निरक्षीय। तो या तो इतना करो या इसके अथवा में इतना करो। 5 नंबर का क्वेश्चन दोनों साइड से आएगा, चैप्टर 1 से भी 5 नंबर का आएगा, चैप्टर 2 से भी 5 नंबर का आएगा, है ना, अथवा में आएगा। तो या तो एक साइड का कर लो या तो एक साइड का कर लो, दोनों करोगे तब भी वही, मान लो इसको कर लिया इसको कर लिया, दोनों फंस गया, तो आखिर तो बनाना एक ही है। तो समय बर्बाद करने से अच्छा है हम लोग एक को तन कर लें, मतलब कंठस्थ कर लें, अच्छे से याद कर लें, ठीक। तो ये था आप लोग का चैप्टर 2 का डिटेल्स, कौन कौन सी क्वेश्चन आप लोग का इंपॉर्टेंट है ना, कौन कौन सी चीज़ें क्या है उसको, है ना। आप लोग इन दोनों को छोड़कर इन दोनों को कर लोगे तब भी अच्छी बात है ना, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए ये अब उतना वेटेज नहीं रखता क्वेश्चन, ये ज़्यादा वेटेज रखता है, ठीक। इसको करोगे तो इसमें कंडीशन करना ही करना, घुसा ही देता है वो, है ना। तो याद रखना इस साल बहुत चांसेस हैं घुसाने का, ठीक। ये वाला आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थिक उपस्थिति में, अब इसमें से कोई सा भी एक कंडीशन उसके साथ चिपका देगा, यदि फलाना फलाना भी ठिकाना हो तो क्या होगा करके, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और चैप्टर 2 के लिए इतना ही, है ना। अब कल हम लोग की एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें चैप्टर 3 का हम लोग बात करेंगे, है ना। चैप्टर 3 में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है
उसके बारे में। ठीक, 6 नंबर का उसमें से भी आना है, 3, 2 और 1 करके। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। चलो नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो एक ठो।